हेलो दोस्तों, आज की कहानी है श्यामू नाई की आलस की कहानी। रामपुर नामक गांव में श्यामू अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। श्यामू बहुत ही आलसी व्यक्ति था, दिन भर सोते रहता था और अपने काम काज में ध्यान नहीं देता था। राधा उसे बोल बोल कर थक जाती थी, पर श्यामू है कि आलस से पीछा ही नहीं छोड़ता था उसका। एक दिन जब रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अगले दिन जब नल का पानी नहीं आया, राधा पानी लेने के लिए तालाब जाने के लिए घर से बाहर निकली। राधा जैसे ही घर से बाहर निकली, छत से टपके हुए पानी पे उसका पैर पड़ा और राधा जोर से गिर पड़ी। और राधा के मुंह से जैसे ही चीख निकली कि श्यामू बचाओ, तब गहरी नींद में सोता हुआ श्यामू, राधा की आवाज़ सुनकर उसकी नींद टूटी। श्यामू बाहर झांक कर देखा और पाता है कि राधा फिसल कर गिर पड़ी है। उसे देखकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्यामू ज्यों का त्यों अपनी आलस की वजह से अपने बिस्तर पर सो जाता है और राधा उसे कमरे के अंदर आकर बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाने लगती है कि तुम बहुत आलसी हो गए हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे, घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं, कुछ सामान नहीं है, खुद का शकल सूरत देखा है, खुद नाई हो और खुद का शकल सूरत तो देखो, अपनी दाढ़ी बड़ी है, अपने बाल बड़े हैं, देखने से पागल जैसे लगते हो। ऐसी बहुत सारी बातें करके राधा श्यामू को सुनाने लगी। फिर राधा श्यामू को बोलने लगती है कि लगता है मुझे ही तुम्हारे नाई के काम को करना पड़ेगा, मैं ही गांव गांव जाकर लोगों का बाल काट कर तुम्हारा भी काम कर ही देती हूँ, तुम घर में बैठे रहो और सोते रहो करके राधा श्यामू को चिल्लाने लगी। तब श्यामू अपनी नींद से जाग कर बैठा और अपने आंखों को मलते हुए राधा की बात को सुना और मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, अगर ये नाई का काम करने चली गई तो अगले दिन तो मुझे जेल ही जाना पड़ेगा, इसको तो कुछ आता जाता है नहीं, ये किसी का गला काट कर ही आएगी। ऐसा सोचकर श्यामू, राधा के ऐसा बोलते ही श्यामू मन में सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं ही चला जाता हूँ, आलस के चक्कर में जेल जाना पड़ेगा, उससे अच्छा थोड़ा काम ही कर लेता हूँ करके श्यामू सोचता है। और अगले दिन श्यामू अपने नाई का थैला जो भी सामग्री है वो पकड़ के वह जंगल के रास्ते होते हुए बगल के गांव जाने लगता है। श्यामू जैसे ही थोड़ी दूर चला रहता है, तेज धूप के कारण श्यामू के मन में फिर से आलस आ जाता है। श्यामू सोचने लगता है कि आज बहुत गर्मी है, आज धूप भी बहुत तेज पड़ रही है। ऐसा सोचकर वह मन में सोचता है कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, बहुत चल लिया हूँ करके वह जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और वहाँ पे आराम करने लगता है। जैसे ही श्यामू गहरी नींद में जाने लगता है, तभी अचानक श्यामू को जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। श्यामू हड़बड़ा के इधर उधर देखता है और पाता है कि पेड़ के ऊपर में एक राक्षस बैठा हुआ है। श्यामू डर जाता है और सोचने लगता है कि यह कौन है करके। तब वहाँ पे राक्षस उससे बोलता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे सोए हो। तब श्यामू डर के मारे उसे बोलता है कि अरे भाई, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैं तो बस इस रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। तब वह राक्षस उसे बोलता है कि अच्छा, तुमने तो सही सोचा, मगर यहाँ पे जो भी आता है उस इंसान को मैं खा जाता हूँ। राक्षस ने ऐसा बोला। ऐसा सुनते ही श्यामू डर गया और श्यामू के दिमाग में एक आइडिया आया। श्यामू सोचने लगा कि ये तो अब मुझे खा लेगा, इससे कैसे बचा जाए करके वह मन में सोचने लगता है। और श्यामू उसे बोलता है कि अच्छा, तो मुझे खाओगे, मैं तो तुम्हारे जैसे कई राक्षसों को पकड़ पकड़ कर यहाँ पे अपने थैले में रखा हूँ। तब वह राक्षस श्यामू को बोलता है कि अरे भाई, तुम मुझे ऐसा मामूली राक्षस समझे हो क्या, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस, मुझे कैद करना तुम्हारे बस की बात नहीं है करके वह जो राक्षस है वह श्यामू को डराने लगता है। और धीरे धीरे इधर समय भी ढलते जाता है, शाम होने लगती है। तब श्यामू उस राक्षस को बोलता है कि अच्छा, तुम्हें इतना घमंड है, लगता है तुम्हें भी मुझे कैद करके दिखाना ही पड़ेगा करके श्यामू अपने थैले में से एक आईना निकालता है और उस आईने को उस ब्रह्म राक्षस की ओर दिखाता है। जैसे ही वह ब्रह्म राक्षस अपने चेहरे को उस शीशे में देखता है, वह यह सोचने लगता है कि अरे, इसने तो मुझे कैद कर लिया, मैं तो उस शीशे के अंदर में कैद हो गया। यह सोचकर वह ब्रह्म राक्षस डर के मारे पेड़ के नीचे आकर श्यामू के पैरों के पास बैठ जाता है और गिड़गिड़ाकर उससे अपने को आजाद करने की भीख मांगने लगता है। तब श्यामू वहां पर उस आईने को तुरंत अपने थैले के अंदर डाल देता है और उस ब्रह्म राक्षस को कहता है कि अब तो मैंने तुम्हें कैद कर लिया है, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वह राक्षस श्यामू के आगे गिड़गिड़ाते हुए श्यामू को बोलता है कि अरे भाई, तुम मुझे छोड़ दो,
तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, मेरे पास बहुत सारे सोने चांदी हैं, हीरे जवाहरात हैं, करके वह राक्षस पेड़ को उठाकर श्यामू को सारे सोने चांदी को दिखाता है। ब्रह्म राक्षस के ऐसा बोलते ही श्यामू सोचने लगता है कि घर पर तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ब्रह्म राक्षस के ऐसा बोलते ही श्यामू उसे बोलता है कि सिर्फ सोने चांदी से काम नहीं चलने वाला, तुम्हें मेरा हर काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे घर पर नौकर बनकर रहना पड़ेगा। तब ब्रह्म राक्षस श्यामू को बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम मुझे हमेशा काम देते रहना, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम नहीं रहा उस दिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा, करके ब्रह्म राक्षस श्यामू को बोलता है। तब श्यामू उसे बिना सोचे समझे हाँ ठीक है मन में सोचता है, तुम मेरे घर तो चलो, काम क्या, काम का पहाड़ है तुम्हारे लिए, करके श्यामू उसे अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारे जो भी हीरे सोने चांदी रहते हैं उन्हें दे देता है और फिर उस ब्रह्म राक्षस को काम पर लगा देता है। उसे अपने घर के सारे काम करवाता है, झाड़ू पोछा सब काम करवाता है। फिर श्यामू ब्रह्म राक्षस को अपने टूटे हुए छत को ठीक करने के लिए ऊपर भेजता है। अगले दिन जब वह ब्रह्म राक्षस श्यामू के घर का टूटा हुआ छत ठीक करने के लिए उसके छत के ऊपर चढ़ा रहता है, तभी अचानक ऊपर से शाम को उड़ते हुए एक और ब्रह्म राक्षस जाता है। उसकी नज़र श्यामू के घर के छत को ठीक कर रहे हुए ब्रह्म राक्षस पर पड़ती है। तब वह ब्रह्म राक्षस उसके पास आता है और पूछता है कि कैसे भाई, तुम्हारा ये कैसे हाल हो गया, तुम इंसानों का काम कब से करने लगे। तब वह ब्रह्म राक्षस उसे बोलता है कि अरे भाई धीरे बोलो धीरे, इस घर में एक ब्रह्म राक्षस पकड़ने वाला तांत्रिक रहता है, तांत्रिक जो एक नाव है लेकिन वह नाव के भेष में तांत्रिक है, तुम धीरे बोलो नहीं तो तुम्हें भी वो कैद कर लेगा। तब दूसरा जो ब्रह्म राक्षस रहता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, अच्छा तांत्रिक, हमें आज तक कैद कर लेने वाला कोई तांत्रिक पैदा नहीं हुआ, करके वह हंसने लगता है और उस ब्रह्म राक्षस को कहता है कि अभी रुको, मैं तुम्हें अभी इससे मुक्त करवाता हूँ, करके वह जो ब्रह्म राक्षस रहता है वह श्यामू के घर अंदर जाता है। जैसे ही वह दरवाजा को खोलता है तब वह देखता है कि श्यामू की पत्नी राधा मछली काटते रहती है और राधा बिल्ली आया होगा करके सोचकर चाकू को जोर से ऐसा फेंक के मारती है। वह चाकू को फेंक कर जैसे ही मारती है वह चाकू उस ब्रह्म राक्षस के नाक पे जाकर लगता है, जिससे ब्रह्म राक्षस का नाक जो है कट जाता है। कटा हुए नाक को लेकर वह ब्रह्म राक्षस दूसरे छत पर बैठे हुए ब्रह्म राक्षस के पास जाता है और कहता है कि भाई मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ, नाक कट गई तो कट गई, प्राण नहीं जाने दे सकता, मैं भी नहीं कैद हो सकता, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, करके वह उड़ के चला जाता है। तब छत पर बैठा हुआ ब्रह्म राक्षस छत को ठीक करके श्यामू के पास आता है और श्यामू को कहता है कि मालिक और कोई काम है कि मैं अब आपको खाऊं। तब श्यामू सोचता है अब इसको कौन सा काम दूं, सारा काम तो हो गया। फिर श्यामू सोचता है और श्यामू उस ब्रह्म राक्षस को एक दूर देश के अनाज के किस्म के बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुम यही अनाज का किस्म जाके लेके आओ, इसे हम अपने खेत में लगाएंगे, करके उस ब्रह्म राक्षस को अनाज लेने के लिए वह विदेश भेज देता है। और फिर इधर सोचने लगता है कि वह ब्रह्म राक्षस जैसे ही आ जाएगा मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, वो तो मुझे खा ही जाएगा, करके अपनी पत्नी राधा के पास जाकर वह बोलने लगता है कि राधा राधा, वह ब्रह्म राक्षस अभी मैंने उसे काम पर लगा दिया है, मैंने उसे विदेश तो भेज दिया है चावल लाने, लेकिन वह कुछ ही क्षणों में आता होगा और जैसे ही वह आएगा फिर वह मुझे खा लेगा, मुझे उससे बचा लो राधा, करके श्यामू राधा को बोलने लगता है। तब राधा उसे बोलती है कि उस ब्रह्म राक्षस को तो तुम ही लेके आए थे ना, अब तुम ही संभालो उसे, मैं क्या कर सकती हूँ। तब श्यामू राधा के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि इसके बाद तुम मुझे बचा लो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, करके श्यामू राधा को बोलता है। तब राधा श्यामू को कहती है कि तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, अपना आलस छोड़कर अपने सारे काम आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, तब मैं आपकी मदद करूंगी, कहती है। तब श्यामू बोलता है कि ठीक है, इस ब्रह्म राक्षस से तो पीछा छोड़ेगा, करके श्यामू सोचकर राधा को हाँ बोल देता है। अगले दिन सुबह जब वह ब्रह्म राक्षस वह चावल की किस्म को लेके आता है और अपने मालिक श्यामू को दिखाता है, फिर वह ब्रह्म राक्षस कहता है कि मालिक अब तो आपका सारा काम हो गया ना, अब तो मैं आपको खा सकता हूँ ना। तब श्यामू डर के मारे उस ब्रह्म राक्षस कहता है कि अरे नहीं, अभी तो और काम बाकी है, करके उसे अपनी पत्नी राधा के पास भेज देता है। जैसे ही वह ब्रह्म राक्षस अपनी मालकिन राधा के पास जाता है तब राधा अपने बाल को बना रही होती है और वह ब्रह्म राक्षस राधा को कहता है कि मालकिन आगे क्या काम है आप बताइए। श्यामू मालिक ने कहा है
क्या आप मुझे काम देने वाली हैं? तब राधा उसे कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें काम देने वाली हूँ, इसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, और अगर तुमने ये काम मेरा पूरा नहीं किया तो तुम्हें हमारे घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, करके राधा उस ब्रह्म राक्षस से कहती है। तब वह ब्रह्म राक्षस कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास तो इतनी शक्तियाँ हैं, मैं कौन से काम कर सकता हूँ, करके मन में सोचने लगता है और ठीक है बोलता है। फिर राधा उस ब्रह्म राक्षस को अपने कंगी में फंसे हुए एक अपने बाल को देती है और उसे कहती है कि तुम इस टेढ़े मेढ़े बाल को सीधा करके मेरे पास लाओ, यही तुम्हारा काम है, अगर तुमने इसे सीधा कर लिया तब मैं तुम्हें दूसरा कुछ काम दूंगी। तब वह ब्रह्म राक्षस कहता है ये तो मैं चुटकियों में कर लूँगा, करके वह ब्रह्म राक्षस जोर से ताकत लगाकर उस बाल को खींचकर सीधा करने की कोशिश करता है, फिर भी वह बाल सीधा नहीं हो पाता। तब वह ब्रह्म राक्षस सोचता है कि परसों जब मैंने राधा मालकिन को देखा था तब वह सिकुड़े हुए कपड़ों को इस्त्री करके उन्हें सीधा कर रही थी, मैं भी इस बाल को इस्त्री करके सीधा करके अभी दिखाता हूँ, करके वह ब्रह्म राक्षस अंदर जाता है और इस्त्री को चालू करता है और कपड़े के ऊपर में उस बाल को रख कर उसके ऊपर में इस्त्री को चला देता है। जैसे ही वह इस्त्री को चलाता है वह बाल जो है पूरा सिकुड़कर जल जाता है और ब्रह्म राक्षस सोचने लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये बाल तो सिकुड़कर जल गया। फिर ब्रह्म राक्षस सोचता है कि अरे ये काम तो मुझसे पूरा नहीं हो पाया, करके बेचारा डर जाता है। फिर वह राधा के आते ही चुप हो जाता है। राधा उसे पूछती है कि कहाँ है मेरा बाल, तुमने अभी तक सीधा नहीं किया? तब वह ब्रह्म राक्षस कहता है कि मालकिन मेरे से तो ये काम नहीं हो पाया। तब राधा उसे बोलती है कि अच्छा तुम ये काम नहीं कर पाए तो तुम्हें वादे के मुताबिक अब हमारे घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। राधा के ऐसा बोलते ही वह ब्रह्म राक्षस तुरंत चुटकियों में गायब हो जाता है और श्यामू तब डर के मारे घर से बाहर निकलता है और छुप कर राधा को पूछता है राधा राधा क्या वह ब्रह्म राक्षस चला गया? तब राधा बोलती है डरो मत, यहाँ आओ, मैंने उसे अपने समझदारी से यहाँ से भेज दिया है। और राधा श्यामू को बोलती है कि अब तुम्हें आलस छोड़कर अपना सारा काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे तुरंत बुला लूंगी। ऐसा कहकर वह श्यामू को बोलती है और दोनों जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन से श्यामू अपना सारा काम ढंग से करने लगता है अपना आलस छोड़कर और दोनों का दिन अच्छे से चलने लगता है और अब दोनों खुशी से रहने लगते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने क्या ठीक कहा है कि आलस बुरी बला है, इसीलिए आलस को छोड़कर हमें अपने काम को जितना जल्दी से जल्दी हो कर लेना चाहिए, वरना श्यामू जैसी हालत हो जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।